नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक समझिए तो आपका इकोनॉमिक्स का है या करंट अफेयर का है। इसमें दोनों टॉपिक मिला हुआ है और एग्जाम के दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में अभी के समय में पूछा जा रहा है। वो टॉपिक कौन है आपका? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और बिहार पुलिस के परीक्षा में हमें पूरा उम्मीद है कि एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, या उसका इतिहास पूछेगा या उसके टैक्स के संबंधित जो भी प्रश्न वो पूछेगा। इस चीज़ के बारे में इकोनॉमिक्स में भी डाला गया है और ये चीज़ आपका करंट अफेयर में भी दिखाई देता है। एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इस टॉपिक को लाए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, हर किसी को जानना जरूरी है। और बात करें सामान्य ज्ञान का, तो सामान्य ज्ञान के लिए ये वन लाइनर बुक आप ले लीजिएगा किरण पब्लिकेशन का। उसके बाद ये सॉल्व पेपर ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस के लिए। उसके बाद ये सिपाही के लिए बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक किरण पब्लिकेशन का यूज करते रहिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। देखिए बिहार पुलिस में रिजल्ट यहीं से होगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। अभी तक हमने पॉलिटिकल साइंस जीके का बात कर रहे हैं। जीके में पॉलिटिकल यानी राजनीतिक शास्त्र को हमने पूरा कंप्लीट कर चुका है। नागरिक को पूरा, भूगोल को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़े हैं, इसमें भी 3 से 4 क्लास कर लिए। ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है। उधर हम मैथ के कंप्लीट कर चुके हैं। सुबह हमें साइंस चल रहा है। इससे कंफर्म है कि आपका सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट होगा और क्लास कंटिन्यू भी कर दिया जाएगा। पिछला सभी क्लास प्लेलिस्ट में है, इसलिए जरूर देख लीजिएगा। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो जरूर जुड़ जाइएगा कि कोई वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन दबा दीजिएगा। लिखा है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होगा गुड नहीं होगा, गुड्स होगा। क्या होगा? गुड्स। एस लिखा है। क्या लिखा है? एस। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर होता है। पहला आपसे पूछेगा कि टैक्स जो होता है, कर होता है, वो कितने प्रकार का होता है, इसको अच्छे से समझिए। टैक्स 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि एक आपका होता है प्रत्यक्ष, ठीक, प्रत्यक्ष कर। एक होता है अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी जो आपका है ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का अर्थ होता है कि वो आपसे टैक्स ले रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। वो टैक्स कहाँ ले लेगा? जहाँ से जो चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है यानी उत्पादन हो रहा है वहीं पर टैक्स लगा दिया जाता है। उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। मान लीजिए आप मोबाइल खरीदे, मोबाइल खरीदते टाइम आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टैक्स जो है मोबाइल के कंपनी पर ही लगा दिया गया है, इसलिए वहां पर लग गया, तो यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। ये सब टैक्स अप्रत्यक्ष कर हो गया। प्रत्यक्ष कर पहले ज़्यादा लगता था, डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। आपके ऊपर इतना लाख रुपया टैक्स लगा, ये इतना लगा, उतना लगा, उससे बहुत परेशानी होती थी और बहुत कालाबाजारी था। इसलिए मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी की 2 महत्वपूर्ण चीज़, एक है आपका नोटबंदी, एक है जीएसटी। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ था। इसमें एक जीएसटी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है आपका जीएसटी कैसा कर है। एग्जाम समझिए, एग्जाम में क्या पूछेगा तो बोलिएगा अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। अगला है जीएसटी के टाइप के बारे में समझिए। जीएसटी 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पर जो लगता है। आईजीएसटी का अर्थ हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कि जैसे सीजीएसटी का अर्थ हो गया कि जो केंद्र सरकार
के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसे CGST, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाएगा वो SGST, जो केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा टैक्स लगाया जाएगा वो UTGST। और जो आपका टैक्स है, मान लीजिए कि कोई कार है, वो कार बना गुजरात में, बिक रहा है बिहार में, तो उसके बीच में जो दोनों राज्यों के बीच में जो टैक्स लगेगा उसे इंटीग्रेटेड GST बोला जाता है, यानी कि दो राज्यों के बीच के जो टैक्स होता है उसे IGST कहा जाता है। अगला समझिए GST के बारे में कि GST स्लैब के बारे में समझिए। GST स्लैब जब लागू हुआ तो मोदी जी ने GST को लागू किया जियो के जैसा। जियो शुरू में आया तो एकदम फ्री कर दिया, अनलिमिटेड जितना बत्ती वो। उसके बाद बोला कि 6 माह का लिमिट दिया। उसके बाद बोला कि और सिस्टम लाया कि 99 रुपया, उसके बाद 199। अभी समझ रहे हैं कैसे किया। मोदी जी ने ठीक उसी नियम पर चल रहे हैं GST को लेकर, आप समझ चुके होंगे। GST जब लागू हुआ तो इसका स्लैब का अर्थ हुआ कि टैक्स का स्तर बांटा गया। एक आपका बना 0%, यानी मोदी जी बोले कि जितना भी खाने वाला चीज़ है उस पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। जब लागू हुआ तब का बात कर रहे हैं। उसके बाद एक आ गया 5%, ठीक। उसके बाद एक आ गया 12% टैक्स कुछ सामानों पर लगने लगा, कुछ पर 18% और कुछ पर 28%। यानी GST जब लागू हुआ तो टोटल कितना स्लैब था? 5, यानी 5 स्तर में लागू होता है। एक 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। यानी ये जो 28% है ये GST सबसे ज़्यादा नशीला चीज़ पर लगा, कॉस्मेटिक चीज़ पर लगा। जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जितने भी आप लोग यूज होता है सामान, उन सभी सामानों पर 28% GST है। मोदी जी को क्या करना चाहिए? इस सब GST को बंद करके जितना GST है सब नशा वाला चीज़ तथा पार्लर वाले सामान पर लगा देना चाहिए, ताकि वहाँ मतलब बिना यूज के लोग यूज कर रहा है, बिना मतलब काम के, इसलिए उस पर टैक्स लगाना एकदम अनिवार्य है। अच्छे से समझिएगा, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बताया जा रहा है। GST जब लागू हुआ तब कितना स्तर था? 5, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन GST जब अभी वर्तमान में इसका 4 स्लैब है। मोदी जी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ पर टैक्स नहीं लगा। खाने वाले चीज़ पर भी उन्होंने 5% टैक्स लगा दिया और 0% हटा दिया। तो अब कितना स्लैब बच गया? 4, 5%, 12%, 18% और आपका 28%। और GST जो नंबर होता है वो आपका 15 अंक का होता है। GST नंबर कितने अंक का होता है मेरे भाई? 15 अंक का होता है। जो GST नंबर 15 अंक का होता है उसके शुरू का 2 अंक जो होता है वो आपका राज्य का कोड रहता है, राज्य को डिनोट करता है। उसके बीच का जो 10 अंक रहता है वो आपका पेन नंबर रहता है, पेन कार्ड का जो नंबर रहता है वही 10 रहता है। उसके लास्ट का जो 3 रहता है वो आपका GST नंबर रहता है। आप समझ चुके होंगे GST नंबर कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है। शुरुआत 2 का राज्य, बीच का 10 पेन, 3 जो है वो GST नंबर को बताता है। उसके बाद जो आपको पूछेगा मेन यही जो आपका 8 से 10 क्वेश्चन है उसको ध्यान से और अंत तक देखिएगा कि GST जो है किस समिति पर लाया गया। उस समिति का नाम था विजय केलकर, ठीक। GST किस समिति के सिफारिश पर आती है? विजय केलकर समिति के। उसके बाद आपसे क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण पूछेगा कि GST किस संविधान संशोधन के तहत आता है? 101वां, ठीक, 101वां GST जो आपका है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। अगला है कि GST लागू कब होता है? 1 जुलाई, कब होता है? 1 जुलाई 2017 को आपका GST लागू होता है। GST लागू कब होता है? 1 जुलाई 2017 को। GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो आपका था असम। GST लागू करने वाला पहला राज्य आपका था असम। उसके बाद अंतिम राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक। लेकिन अभी के समय में जब GST लागू हुआ उस टाइम तो जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अभी के समय में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लेकिन आपसे पूछेगा पहला राज्य कौन है तो असम, और पूछेगा कि अंतिम समय में कौन सा राज्य GST लागू करता है तो जम्मू कश्मीर मारना है, लेकिन अभी के समय में केंद्र शासित प्रदेश है।
पहला देश कौन सा है जो जीएसटी को लागू करता है? तो आपका है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। ठीक, पहला जीएसटी लागू करने वाला देश आपका फ्रांस। भारतीय जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल को जीएसटी को अपनाया है? तो कनाडा। कहाँ का? कनाडा मॉडल को अपनाया गया। उसके बाद बोला गया है कि जीएसटी काउंसिलिंग जो होता है उसमें टोटल कितने सदस्य रहते हैं? 33 सदस्य। ठीक, जीएसटी काउंसिलिंग में आपका टोटल कितने सदस्य रहते हैं? 33 यानी 33 मेंबर्स, 33 मेंबर्स यानी 33 सदस्य आपका रहते हैं। इसके जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री। भारत के जो वित्त मंत्री होंगे वो जीएसटी के अध्यक्ष होंगे। उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि जीएसटी के जो उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य वित्त मंत्री। राज्य वित्त मंत्री। देखिए क्या हुआ, जीएसटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री, जीएसटी के उपाध्यक्ष राज्य वित्त मंत्री। उसके बाद इसमें और जो है, ये तो आपका 1 मेंबर हो गया, 2 मेंबर हो गया, और जो है आपके राज्य जितना है राज्य, ठीक, राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। भारत में टोटल 28 राज्य है तो 28 मेंबर ये हो गए, 28 राज्य के वित्त मंत्री रहेंगे। उसके बाद जितने भी यूटी में केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री, तो केंद्र शासित प्रदेश 3 ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा की चुनावें होती है, तो वहां के 3 ठो वित्त मंत्री हो गए। तो देखिए कितना हो गया, 1 2 3 5, 28 5 33, यानी जीएसटी काउंसिलिंग में टोटल 33 सदस्य होते हैं। ये था आपका जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमको लगता है कि इससे बाहर जीएसटी का औकात नहीं है कि आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पूरा उम्मीद है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इकोनॉमिक्स का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपको बताएं। आज के क्लास में पूरा उम्मीद है कि जीएसटी आप बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे, क्योंकि जीएसटी आप लोग बहुत बार नाम सुना होगा लेकिन समझ नहीं पाया होगा। समझा तो जरूर बहुत अच्छा से होगा। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।